हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखिए, आज का जो क्लास है वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए क्योंकि सर्किट से रिलेटेड जितना भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होगा, आज जो कंसेप्ट सिखाएंगे उससे सब बन जाएगा। कोई भी, चाहे नंबर ऑफ बैटरीज 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, किस तरह से क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए पहले एकदम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 2 ओम रेजिस्टर, ये 4 ओम का है, ये 1 ओम और बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट होगा, और सपोज करो इस पॉइंट को एम बोल दिया, इस पॉइंट को एन, साथ में ये भी पूछ दिया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन। ठीक, देखिए जाहिर है बैटरी ही ना सोर्स का काम कर रहा है, तो जब पूरे सर्किट में सिंगल बैटरी हो तो स्टार्ट बैटरी सही होना चाहिए। और उसमें भी आप जानते हैं कि कोई भी बैटरी हो वो हमेशा खुद को डिस्चार्ज करना चाहता है, ठीक ना। कोई भी बैटरी हो उसका नेचर क्या होता है, खुद को डिस्चार्ज करने का। तो इस तरह से यहां से जो करंट डिलीवर होगा, है ना, यहां से आई करंट डिलीवर हुआ, आई करंट डिलीवर हुआ मान लो। अब यहां जाकर के करंट 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। तो वैसे तो आप ये भी काम कर सकते हैं, इधर दिखा दिए I1, तो इधर क्या दिखाएंगे, इधर I1, तो बच गया इधर I माइनस I1, है ना। और यही I माइनस I1 इधर से जाएगा, इधर से आया I1, दोनों मिल करके क्या हो गया I। ठीक, वैसे रेजिस्टेंस के हेल्प से भी करंट किस तरह से आपस में डिवाइड होगा आगे ये भी सिखा देंगे। लेकिन मान लीजिए एकदम सिंपलेस्ट मेथड, कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना चाह रहे। अब सोचो यहाँ से आई चला, 2 भाग में बट गया, इधर I1 इधर I माइनस I1, इसमें कौन दिमाग लगना। यही I माइनस I1 यहाँ पहुँचा, इधर से I1 मिल के I हो गया, वही I जो है इसमें कंटिन्यू हो गया। बस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है I1 क्या होगा। तो देखो मेरे पास 2 अननोन है, I और I1। I और I1 निकालने के लिए मुझे 2 लूप में चलना पड़ेगा, 2 ठो अननोन है। तो चलो नाम दे देते हैं लूप का A B C D। चलो ये भी कॉर्नर को E, इसको F बोल दे रहे। एक काम करें ना, एक बार इसमें चक्कर लगा लीजिए और एक बार इसमें चक्कर लगा लीजिए, I और I1 दोनों निकल जाएगा। तो बोलेंगे फ्रॉम लूप A B C D A से B तक जाएंगे तो 2I1, I1 इंटू R लिखना है, 2I1। B से C तो कुछ नहीं लिखेंगे, करंट जरूर है, इधर से इधर I1 आया, इधर I माइनस I1, दोनों मिल के I हो गया, लेकिन रेजिस्टर नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। C से D जाएंगे, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो -4 I माइनस I1। D से कुछ नहीं, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे, पोटेंशियल डिफरेंस 0। देख लो भाई, 2I1 और माइनस माइनस प्लस 4I1 यानी 6I1 माइनस 4I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I अगर हम लोग निकालें तो बोलो तो कितना आ गया, 3/2I1 आ गया। I जो है कितना आ गया, 3/2I1। ठीक, अब जो है I और I1 का एक रिलेशन आया, एक और रिलेशन आ जाए तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ठीक है, दूसरे लूप में चलेंगे। कौन लूप में चले, तो जिसमें मर्जी आपका, कोई कहा हम इस लूप में चलेंगे। फ्रॉम लूप M A B
NEFM। देखो MABNEFM। कोई कहेगा नहीं हम इसमें चलते तो ऐसे चलते तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं, आपका मर्जी है जैसे चलिए, है ना। कोई कहेगा नहीं हम उल्टा ऐसे चल जाए तो ऐसे ऐसे, अरे चल के तो देख लें, एक बार चल के देखेंगे फिर वही को वही बात रहेगी, है ना। चलो जी, M से A गए कुछ नहीं, A से B गए तो 2I1, B से N आए कुछ नहीं, N से E कुछ नहीं, E से F आए तो 1 इंटू I माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2I1 I हो गया 3/2I1 इज इक्वल टू 10। ये कितना हो गया जी? 7/2I1 इज इक्वल टू 10। I1 कितना हो गया? तो 20/7 एम्पियर हो तो गया। क्या गड़बड़ लिख दिया क्या? चलो बिल्कुल सही है। तो I1 तो निकाल लिए और I1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो I निकल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि I का वैल्यू कितना है, उसमें तो केवल 2 ओम में करंट पूछ रहा है, यानी I1 का ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी आंसर यही हो गया। लेकिन अगर I निकालना होता तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते? 3/2 20/7 यानी कि 30/7 एम्पियर। ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा गया VM माइनस VN क्या होगा? VM माइनस VN क्या होगा? तो चलो भाई M से N चल दो, जिधर से मर्जी उधर से चल दो। चलो ऊपर वाला रास्ता से चलेंगे, 2 इंटू I1 तो बोल दो I1 कितना आया है? तो 20/7 यानी 40/7 वोल्ट। कोई कहेगा नहीं हम ऊपर से नहीं, हम तो नीचे से चलेंगे। भाई तो चलो ना दूसरे रास्ता से चलते हैं, BM माइनस VN, इधर से चलो ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। क्या लिख दें? 4I माइनस I1। तो 4I कितना है बोल दो? I है 30/7 और I1 कितना? 20/7। सॉल्व करके देखो ना कितना आ गया। तो 40/7 वोल्ट आया क्या? नहीं मर्जी। तो कोई कहेगा नहीं नहीं भाई हम उधर से नहीं चलेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अरे चल लो भाई, जिधर से मर्जी एक बार चल लो, है ना। देखो टीचर कितना भी बोले ना कि जैसे भी बनाओगे करंट का क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये बोलने से किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब खुद से बनाते हैं, यानी खुद से बनाएंगे अब बनने लगेगा, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या ज़रूरत है किसी को बोलने की? चलो ना भाई, M से F आए तो कुछ नहीं, F से E आएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 10 माइनस I इंटू 1। तो 10 माइनस I इंटू 1, I को क्या लिखें जी? तो I लिखें ना, यहाँ है ना 30/7। देख लो नहीं कितना हो गया, 70 माइनस 30/7 40/7 वोल्ट। हाँ चलिए, एक बात इसमें और आपको सिखा दे रहे हैं, वो ये है कि जैसे यहाँ से I करंट चला, इधर I1 गया, इधर I माइनस I1 गया। ये जो रिलेशन आप लूप में चल के निकाले हैं ना, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? एक बात जानेंगे, जिधर रेजिस्टर ज़्यादा होगा ना उधर करंट कम जाता है। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के अपोजिट ना हो गया। रेजिस्टेंस जिधर ज़्यादा होगा उधर कम करंट जाना चाहेगा। तो सोचो M और N के बीच 2 रास्ता है, एक 2 ओम का रास्ता, एक 4 ओम का रास्ता। तो कोई पूछे कि करंट ज़्यादा किस में होगा, 2 ओम वाले में कि 4 ओम वाले में? तो जाहिर है 2 ओम, जिसमें रेजिस्टेंस जितना कम करंट उसमें उतना ही ज़्यादा, है ना। तो ये डायरेक्ट रिलेशन क्या है? तो देखो एक रिलेशन सिखा दे रहे हैं। इसमें करंट कितना? I1 और इधर करंट कितना? I माइनस I1। तो I1 डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इक्वल टू
देखो I1 डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इक्वल टू 4/2। देख लो उल्टा कर देना रे, इसका करंट डिवाइडेड बाई इसका करंट, तो रेजिस्टेंस में उल्टा, पहले इसका ऊपर लिखेंगे इसका नीचे, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम है, दोनों M और N के बीच लगा हुआ है, लेकिन करंट और रेजिस्टर जब पढ़े हो ना, जैसे ओम्स लॉ होता है ना, I = V/R, अगर V ज्यों का त्यों तो R जितना ही ज़्यादा I उतना ही कम। तो बस ये बात याद रखना है कि इस तरह का जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप ये रिलेशन को लिख सकते हैं। देखिए इससे क्या फ़ायदा, देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 4I माइनस 4I1 इज इक्वल टू 2I1, यानी 4I इज इक्वल टू 6I1। यहाँ से आप I का वैल्यू निकालें 3/2I1, देख लो तो ये आया था कि नहीं। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो डायरेक्ट भी आ सकता था क्या, ये डायरेक्ट भी आ जाता, जो कि हम लोग लूप में चल करके निकाले हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिना लूप में भी जाए। इसलिए ठीक है, जो भी मर्जी हो, ये लूप में चलना भी इतना टफ तो है नहीं, इसलिए ज़्यादा इस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक इसको लिख। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 ठो बैटरी है, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 4.5 वोल्ट, 3 ठो रेजिस्टर है। कह रहा फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास करेगा। तो कैसे बनाया जाए इसको भाई, कैसे बनाएं। 2 ठो बैटरी है, कहाँ से चलें। तो देखो जो बात सिखा रहे हैं ध्यान से सुनना, जहाँ से मर्जी वहाँ से चलो, बस केवल किरचॉफ्स लॉ का ख्याल रखना है। नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कहोगे ये सब क्या आप बोल रहे हैं, कैसे नहीं बनेगा, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ट्राई करें कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। बोलेंगे कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ये हो जाए, कंसेप्चुअल कुछ मिस्टेक नहीं होना है। हम इसी प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा मेथड से सिखाएंगे और देखेंगे फिर भी प्रॉब्लम आसानी से आपसे बन रहा है। ध्यान से देखिए, 2 ठो बैटरी है, कहाँ से करंट स्टार्ट करें, तो बोलेंगे जहाँ से मर्जी वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो कहीं रूल क्या है, तो बोलेंगे रूल तो ऐसा है कि देख लेना जो बैटरी ज़्यादा वोल्ट का हो वहाँ से चलो तो बढ़िया रहेगा, ऐसे कहीं दूसरे जगह से भी चल दिए तो गलत नहीं है, या बैटरी के अलावा कोई रजिस्टर से भी चल दिए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन चलो पहले हम लोग नियम से चलते हैं। क्या भाई, तो यहाँ से चल दिया I करंट, चलो चल दिया I करंट, I करंट, I करंट। अब क्या करें, यहाँ आके बटेगा ना, इधर बैटरी भी है, इधर रजिस्टर भी है। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है इसमें कितना करंट। मान लेते हैं इसमें I1 करंट, चलो भाई इसमें I1 करंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, I आया था 2 भाग में बट गया, I माइनस I1, ठीक ना। अब ये I1 है ना, तो रेजिस्टेंस मिले चाहे बैटरी मिले, I1 एक लाइन में एक ही करंट होता है, यहाँ तक I1, ये I माइनस I1 दोनों मिल करके हो गया I। चलो ये तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मुझे क्या काम करना है भाई, तो I1 का वैल्यू निकालना है। इसमें करंट पूछ रहा है कि 10 ओम रेजिस्टर में कितना करंट। ठीक है भाई, 2 ठो लूप है, 2 चक्कर मारेंगे, बनना है और क्या। चलो नाम दे देते हैं A B C D E F G, ठीक है। फ्रॉम लूप A B C D A B C D A। चलो एक बार इसमें चक्कर लगाते हैं। A से B कुछ नहीं, B से C जाएंगे तो 10I1, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल +3 वोल्ट, C से D कुछ नहीं, D से A आएंगे, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, माइनस लिखेंगे, 6I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, बन गया, तो कहाँ बना,
है ना, 10I1 माइनस माइनस प्लस 16I1 माइनस 6I प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं 6I माइनस 16I1 इज इक्वल टू 3। बोल दो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो बिल्कुल नहीं, I और I1 का एक रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन चाहिए। बोलेंगे यहाँ भी लूप है ना, चक्कर मार लो। तो चलो, फ्रॉम लूप GADEFG, G से ये चलेंगे 3I प्लस 6I माइनस I1, D से E तो कुछ है नहीं, और E से F चलेंगे तो भाई बैटरी का केवल निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का नहीं है। आइडियल बैटरी दिए हुए इक्वल टू 0, देखो जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। अब थोड़ा बता दो ना, 3I 6I 9I माइनस 6I1 इक्वल टू 4.5। दूसरा इक्वेशन आ गया। किया क्या जाए? ऐसे चाहोगे तो इसको 3 से कैंसिल कर लोगे तो थोड़ा सिंपल दिखने लगेगा। 3I माइनस 2I1 1.5। चलो, दो इक्वेशन आ गया। निकालना किसका वैल्यू है? I1 का। तो I को तो गायब करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 6I माइनस 16I1 इज इक्वल टू 3। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6I माइनस 4I1 इज इक्वल टू 3। माइनस करना है ना, तो माइनस करो, साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस। ये क्या हुआ? ये गायब हो गया। ये कितना आ गया? 16 माइनस 16I1 प्लस 4 तो कितना हो गया? माइनस 12I1। इधर क्या हो गया जी? 0, यानी I1 कितना? 0। हो गया, इतना तो आसान था। अच्छा, कोई कहेगा ये I1 निकाले और I पूछ देता तो 3 ओम में करंट अगर पूछ देता तो बोलते कोई बात नहीं, I1 का वैल्यू कोई इक्वेशन में रख दो, देखो ये अलग से है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो बोलेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6I, I1 तो 0 है, बोलो ना I कितना हो गया? तो हाफ एम्पियर आ गया। I आ गया हाफ एम्पियर। यानी कि अगर कोई पूछता कि 3 ओम में कितना करंट होगा तो बोलेंगे कितना? हाफ एम्पियर डायरेक्टेड फ्रॉम G टू A। देखो जी, डायरेक्टेड फ्रॉम G टू A। अगर 3 ओम रेजिस्टर में करंट पूछा जाए, क्या दिक्कत है? अगर पूछा जाता इसमें कितना करंट, तो I माइनस I1, तो I1 तो 0 है, यानी वही I ना हो गया। यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहे हैं, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर कितना? हाफ एम्पियर, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं G टू A, A टू G नहीं है, G टू A। करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर है I माइनस I1, लेकिन I1 0 है तो I ही हो गया, यानी ये भी हाफ एम्पियर A टू D। ठीक, चलो ये तो बात मालूम है। अब हम लोगों को इसी काम को करना है, लेकिन तरीका बदल देना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट ना होकर के कहीं और से स्टार्ट हुए होते तब कैसे बनाते इसको? तो पहले तो आप इसको लिख लें। देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। चलो, कोई कहा कि हम यहाँ से स्टार्ट करंट को नहीं करते, करंट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। बैटरी हमेशा डिस्चार्ज होना चाहता है, तो माइंड में आया कि करंट तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होना चाहिए। मान लो हम यहाँ I दिखाए, इसको I बोले। अब चलो, इसमें जो करंट गया इसको हम I1 बोले, इसमें जो गया इसको I माइनस I1 बोले, है ना। ये I1 जो है इधर से आया,
I1, देख लो I1 यहाँ तक आएगा और इधर से आएगा I माइनस I1, दोनों मिल गया I हो गया। मान लो हम यही काम किए तो क्या ये गलत हो गया? बोलेंगे बिल्कुल गलत नहीं हुआ। तो कोई कहेगा बना के तो देखिए। तो ठीक है, देखते हैं और क्या। चलो इस लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप ABCDA, तो हम लोग इक्वेशन लिखें। A से B तो कुछ नहीं, B से C जाएंगे -10I, करंट के अपोजिट में है, -10I + 3। C से D तो कुछ नहीं, D से A आएंगे करंट के अपोजिट, 6I - I1 = 0, है ना। देख लो तो -10I और -6I, -16I, है ना, और +6I1 + 3 = 0। यानी इसको ऐसे बोल सकते हो 16I - 16I1 = 3। एक इक्वेशन हो गया। अब इस लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप GADEFG, G से A तक -3I1, A से D तक 6I - I1, D से E तक कुछ नहीं, E से F तक -4.5 = 0। तो 6I -3I1 -6I1 -9I1 = 4.5। देख लो तो सही लिखे ना। हाँ तो बिल्कुल सही है। अब देखो भाई, दो इक्वेशन आया। हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से डिवाइड कर दें, 2I, 3I1 1.5। चलो ये दूसरा निकालना किसका वैल्यू है? तो निकालना 10 ओम में करंट है, यानी I का वैल्यू निकालना है। अगर 3 ओम में निकालना है तो I1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? तो देखो, अगर I1 को गायब करना है तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ठीक, इक्वेशन फर्स्ट 16I - 6I1 3, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4I - 6I1 = 3। माइनस करना है यानी साइन बदलना। देख लो ये कितना आ गया, 12I। ये तो टर्म गायब ही हो गया। इधर 0, देखो I 0 आ गया, यानी 10 ओम में करंट 0 होगा कि नहीं? अब देखो कुछ स्टूडेंट कहता है लेकिन सर पिछला मेथड में तो I कुछ और आया था। देखो अब यही दिक्कत है। अरे पिछला मेथड में I यहाँ ना बोले थे, I यहाँ बोले थे, अब I इसका ना करंट निकलेगा। नाम इसका रख दोगे I, तो क्या इसका करंट का आंसर आ जाएगा? समझा ना। ये नहीं कि I और I1 मत मिलाने लगना कि पहले वाला आया कि नहीं। ये मिलाना कि उस रजिस्टर में पहले कितना करंट था, अब कितना। पहले भी इसमें 0 आया था ना, और अभी भी क्या आया है? 0। अब चलो 3 ओम में कितना आया था? तो उसमें देखो, अभी हम बोर्ड पे इसीलिए रखे हुए हैं, 1/2 एम्पियर आया था। किधर से किधर? G2 है। इसमें तो हम उल्टा दिखाएं A2G, तो क्या फर्क पड़ता है देख लेना। अब जो है I का वैल्यू रखो इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I तो 0 है, तब तो चलो 16 × 0 -6I1 = 3। देखो ना I1 कितना आ गया? तो I1 आ गया -3/6 -1/2 एम्पियर। देख लो, यानी करंट 1/2 एम्पियर होगा।
और माइनस साइन क्या बता रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन आप दिखाए हैं ना वो गलत डायरेक्शन है, यानी करंट A टू G ना हो करके करंट किधर होगा, G टू A, है ना। यानी अगर आपसे अगर गलत भी डायरेक्शन दिखा दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप ऐसा आंसर देगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका करंट का डायरेक्शन कहीं गलत तो नहीं है। तो यहां बोलेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट I1 विल बी इन अपोजिट टू इंडिकेटेड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन में दिखाया गया है I1 उसके अपोजिट होगा, है ना। एकदम छूमंतर है कि नहीं, बताओ तो। अब देखो करंट थ्रू 6 ओम, तो 6 ओम I माइनस I1 और I का वैल्यू कितना आया है, 0। देख लो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये तो पता चल गया ना। करंट थ्रू 3 ओम हाफ एम्पियर G2A। हालांकि देखो क्वेश्चन के अनुसार यहीं पे बन गया, आगे का जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए काम करें। अब देखो करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर, तो 6 ओम रेजिस्टर में कितना करंट है, I माइनस I1। I कितना है जी, तो 0 है। I1 कितना है, बोलो I1 कितना है, तो I1 है माइनस हाफ। देख लो जी, माइनस माइनस प्लस हाफ एम्पियर आया। ये प्लस वैल्यू बतला रहा है कि हम I माइनस I1 का जो डायरेक्शन दिखाएं वो बिल्कुल सही है, यानी करंट A टू D ही होगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन A टू D होगा। जो पिछला मेथड में भी देख लो A टू D ही आया था। अब चलो, अगर मान लो इसी में कोई पूछ दे तुमसे VA माइनस VD क्या होगा, A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अरे तो क्या दिक्कत है, आप चाहे इधर से जाएं, आप चाहे इधर से जाएं। हाँ, इधर से जाएंगे तो सुविधा है क्योंकि I 0 है। अच्छा चलो ना इधर से चलते हैं, तो -10I आप +3, और चूंकि I ही 0 है तो -10 इंटू 0 + 3 यानी कि 3 वोल्ट हो, ठीक ना। अगर मान लो नीचे वाले रास्ते से A से D जाते तो देख लो हो जाता 6I माइनस I1, तो 6I कितना, तो I तो 0 आया, I1 कितना, तो माइनस हाफ आया। देख लो कितना आ रहा है, 3 वोल्ट आया कि नहीं आया, समझ गए ना। यानी अगर बाय द वे गलती से चलना मुझे चाहिए था यहाँ से, चल दिए यहाँ से या कहीं और से, तो करंट का उल्टा डायरेक्शन अगर दिखा दिए हैं तो अपने आप आंसर माइनस में आएगा, जिससे पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया है और आसानी से प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इसको आप सीखे होंगे। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें नंबर ऑफ बैटरीज को इससे भी ज़्यादा करेंगे और रैंडम मेथड से बनाएंगे, कुछ ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब इसी क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं। जैसे आप क्या कीजिएगा, सेम इसी क्वेश्चन को ऐसे ट्राई कीजिएगा, यहाँ से कहिएगा I, इधर I1, इधर I माइनस I1, और लूप में चल के देखिए फिर VA माइनस VD वही आता है कि नहीं, इसका करंट वही आता है कि नहीं, और यहाँ माइनस आ जाए तो समझ लेंगे डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सही मायने में ये सब बिना दिमाग का क्वेश्चन है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कितना बैटरी है, 3 ठो बैटरी है, तीनों बैटरी का रेजिस्टेंस कितना कितना है, तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और भी रेजिस्टर होता कोई फर्क नहीं पड़ने को होता। आइए क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड VM माइनस VN एंड करंट थ्रू द ईच सेल, प्रत्येक सेल के थ्रू कितना करंट पास करे, यानी इसमें भी करंट बताइए, इसमें भी करंट बताइए, इसमें। ठीक, देखो नंबर ऑफ बैटरी देख के तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ से मर्जी वहाँ से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन रूल के अनुसार भाई स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो बोलेंगे देखो स्टार्ट तो यहीं से होता तो अच्छा रहता,
3 वोल्ट का बैटरी है सबसे ज़्यादा, कोई कहेगा यहाँ से चल देंगे तो बोले तुम्हारा मर्जी है, चलो कहीं से भी गलत होने वाला नहीं। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट हो गए आई 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 आई, देखो जी आई। अब क्या करें, 2 ब्रांच निकला। अब चलो एक स्टूडेंट ऐसे कहा कि सर हम ऐसे दिखाएंगे, इधर से I1 आया और इधर I + I1 हो गया, क्या गलत है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा नहीं नहीं हमको वही अच्छा लग रहा था, I इधर गया I1 और जो बच गया इधर गया I - I1, क्या गलत है? बोलेंगे एकदम नहीं, गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं। I - I1 है ना, I - I1, देख लो भाई आई हो गया क्या? अब फटाफट लूप में चक्कर मारो, बस बनेगा आई और I1 निकलेगा। तो कोई कहेगा, पूछ रहे थे VM - VN, आप I1 काहे निकल रहे? बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी तो करंट चाहिए ना, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे कैपेसिटर के सर्किट में चार्ज निकालते थे हम लोग, कुछ भी पूछता था, चाहे एनर्जी पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही इसमें हम लोग करंट निकालते हैं। किस लूप में चले, कौन लूप में चले जी? चलो A B N M A से B चलो, -1 × I +3, इधर कुछ नहीं। N से M चलो तो -2, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं, -1 × I1 = 0। देखो तो क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, 3 - 2 1, I + I1 = 1। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बतलाओ, दूसरे लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप M N C D M, M से N, तो करंट के डायरेक्शन में 1 × I1, सही लिखे ना, +2, N से C कुछ नहीं, C से D आएंगे -3, है ना, -3, ओहो -1, ठीक है, -1 है ना, हाँ जी ठीक है, -1। देख लो, M से N गए, 1 × I1 +2, इधर से आए -1, 1 वोल्ट है में -1, और करंट के अपोजिट ना जा रहे हैं, तो -1 × I - I1 = 0। देखो तो क्या आया, -I1 - +I1 यानी 2I1 +1 = 0। तो सही लिखें, तो हम बिल्कुल सही लिखें। तो अब देख लो, तो I - 2I1 = 1, ये 2 इक्वेशन हो गया। चलो सॉल्व कर लिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो, तो I + I1 = 1 और -I + 2I1 = देखो एक सेकेंड इक्वेशन जो है I - 2I1 = 1। देख लो ये क्या आया, तो माइनस करना, माइनस प्लस माइनस, I तो गायब हो गया, 3I1 = 0, यानी I1 0 आ गया। अब ये मत याद कर देना हर बार 0 आ जाता, ठीक ना। चलो इस क्वेश्चन में आंसर I1 क्या आ गया, 0, यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। तो चलो I1 का वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल दो जल्दी से, इक्वेशन फर्स्ट I1 0, I + 0 = 1, यानी I कितना, 1 एम्पियर। अब जो है, अगर पूछा जाए कि बैटरी जो E1 है उसके थ्रू करंट कितना होगा, तो बोलेंगे
देख लेना, करंट थ्रू E1 तो I है और I कितना आया है 1 एम्पियर। करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, B से, है ना। बीच वाला में क्या आ गया 0। इसमें क्या आया जी, यानी 1 वोल्ट बैटरी में क्या आया, तो I माइनस I1। अच्छा एक जगह I माइनस I1 भी निकाल ही लो ना, कितना आया, I आया है 1, I आया है 1 और I1 कितना आया है 0, यानी 1 एम्पियर, है कि नहीं, देख लेना 1 एम्पियर। यानी कि आंसर कैसे बोलेंगे, करंट थ्रू द 1 वोल्ट बैटरी, सॉरी, करंट थ्रू द E1, करंट थ्रू द E1 डायरेक्ट लिख दे रहे, E1 से करंट क्या होगा, तो बोलेंगे भाई E1 से जो करंट है ना वो I आया है, जो कितने के इक्वल है 1 एम्पियर है, और किधर से किधर है B2A। अब चलो, करंट थ्रू द E2, बोलेंगे भाई देखो वो तो 0 आ गया है, तो आया हुआ I1, लेकिन I1 का वैल्यू क्या है 0। अब चलो, करंट थ्रू द E3 के थ्रू करंट देखोगे तो कितना आएगा, I माइनस I1। I कितना है जी, तो 1 और I1 है 0, 1 माइनस 0 यानी 1 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन किधर D2C। अब थोड़ा देखना, कुछ बात समझा रहे, देखो हर बैटरी जो है ना वो चाहता है कि करंट का फ्लो हो निगेटिव से पॉजिटिव, यानी बैटरी अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता। तो ठीक है, ये तो डिस्चार्ज कर पाने में सफल हुआ है ना, ये किधर करंट दे दिया, देख लो इधर ही, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू I का आया है 1 एम्पियर। ये तो 0 हो गया, इसमें तो करंट ही नहीं, लेकिन इसमें करंट देखो I माइनस I1 मेरा पॉजिटिव आया है, यानी करंट D2C है, यानी कि ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जबकि ये बैटरी चाहता क्या होगा, तो ये बैटरी चाहता है कि करंट का फ्लो इधर हो, लेकिन दिक्कत क्या है, तो करंट का फ्लो इधर हो रहा है, यही तो दिक्कत। तो इसीलिए बुक में आंसर में देखना ना, इसमें क्या करेगा ना, लिख देगा माइनस 1 एम्पियर। तो ये मत समझना करंट 1 एम्पियर ही है, बैटरी ये चार्ज ना होके क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ना होके क्या हो रहा है, चार्ज। जबकि हर बैटरी का टेंडेंसी क्या होता है, डिस्चार्ज होने का। यानी ये बैटरी चाहता है कि हम इधर करंट दें, लेकिन करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसीलिए उसको लिख दिया है -1 एम्पियर। ठीक ना। ये बुक में देखोगे तो SC वर्मा के बुक में एक्सरसाइज में 37 नंबर है प्रॉब्लम। तो इतना एकदम बढ़िया से समझ लेना कि ये भी जो आया हुआ है ये वैल्यू बिल्कुल ही सही है, और -1 एम्पियर लिखा हुआ है ना कि E3 में करंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जिधर करंट चाह रहा है उसके अपोजिट। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, पहला ही क्वेश्चन था Vm माइनस Vn क्या होगा। Vm माइनस Vn क्या होगा, तो Vm माइनस Vn किस रास्ते से चलें, जिस रास्ते से मर्जी उससे चलो ना, बीच वाला रास्ता से बढ़िया है, I1 कम से कम 0 तो है, चलो फटाफट 1 इंटू I1 प्लस 2। I1 क्या है जी, तो I1 तो 0 आया है ना, देखो यहाँ 0 आया, तो बोलेंगे क्या 0 + 2 यानी आंसर कितना 2 वोल्ट। कोई कहेगा लेकिन नहीं, हाँ ऊपर से चलते तो काहे नहीं चले आप ऊपर से, यार चलो ना भाई ऊपर से एक बार चल देते हैं, ऊपर से भी चलते हैं, चलो ऊपर से। -1 इंटू I, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, अब +3 I का वैल्यू जो है ना 1 है, देख लो, तो -1 इंटू 1 + 3 देख लो,
-1 + 3, देखो आंसर 2 वोल्ट आया क्या? समझ गए? अब देखिए आपको एक ऐसा ट्रिक सिखा दे रहे हैं कि अगर m और n के बीच केवल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, करंट वगैरह अगर क्वेश्चन में नहीं है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस है, तब आप जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं, ठीक ना? तो पहले आप इसको लिख, चलिए अब देखेंगे, निकालना है m और n के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? अगर केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछता, करंट वगैरह नहीं पूछता, तो देखो एक ट्रिक है, m से n तक जाने का देखो कितना जो है डायरेक्ट पाथ है, मिक्स पाथ नहीं। ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, 3 अलग अलग रास्ता, वो आपस में मिक्स किया हुआ नहीं। अब ये नहीं बीच में अगर इधर रजिस्टर हो जाए, इधर हो जाए, तब नहीं। तो m से n जाना है, कैसे जाए? बोलेंगे जी देखो भाई 3 अलग अलग रास्ता है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है ना Vm - Vn निकालना है ना, तो ऐसे लिख दो E1/R1 प्लस E2/R2 या कैपिटल R1 भी, मतलब जो रेजिस्टेंस मिले, E3/R3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस आंसर। देखो जी इस रास्ते से जाओगे तो E1 पॉजिटिव टर्मिनल न मिला बैटरी का, 3/1 R1 1, इस रास्ते से जाओगे 2/1, इस रास्ते से जाओगे 1/1 और नीचे हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देख लो तो ऊपर कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया और नीचे 3 हो गया। आंसर देखो तो 2 वोल्ट हो गया, एकदम छूमंतर हो गया कि नहीं? इसी में अगर बैटरी कोई उल्टा लगा हुआ रहता, तब जहाँ EMF लिखे हैं वहाँ माइनस लिख देते, है ना? जैसे मान लो 2 वोल्ट का बैटरी उल्टा होता तो यहाँ लिखते -2/1, लेकिन यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए पहले आप इस ट्रिक को तो समझ गए, लिख लें पहले। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है, लेकिन देखो जैसे मान लो ऐसे वायर बनाया हुआ है ना, टेढ़ा मेरा, इससे क्या मतलब है? सीधा भी रहे तो वही बात। क्वेश्चन में यहाँ बैटरी दिया है, एक रेजिस्टेंस दे दी, मान लो इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 50 ओम है। यहाँ देखो ये मीटर लगा हुआ है, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड रीडिंग्स ऑफ ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? तो एमीटर जो है मतलब इससे जो करंट पास करेगा वही ना एमीटर रीडिंग देगा। और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लो ये वोल्ट मीटर है, इस एंड को ए बोलें, इसको बी बोलें, तो ए और बी के बीच लगा हुआ है, यानी VA - VB का जो वैल्यू आएगा वही वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। अब वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है कैसे पता चला? तो रेजिस्टेंस दे दिया है 200 ओम, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और उसमें कोई करंट पास नहीं करता है। देखो जब भी एमीटर वोल्ट मीटर ये सब लगा हुआ प्रॉब्लम मिले, कुछ भी घबराना नहीं है। एमीटर को भी समझ लेना एक रेजिस्टेंस है और जैसे काम करते थे वैसे काम करेंगे, नया इसमें कुछ नहीं है। चलो यहाँ से स्टार्ट हो गया, बैटरी यहीं पे है, आई करंट चला, चलो आई करंट चला, इधर मान लो गया I1, तो इधर कितना गया I - I1। देख लो यही I - I1 यहाँ तक आएगा, इधर से I1 दोनों मिल के I, देख लो यही I, इधर तो वायर लटका हुआ, इधर तो करंट जाएगा नहीं, कहीं जुड़ा रहता तब ना, इसलिए ये I, चलो जी I हो गया। आप क्या करेंगे? 2 ठो अननोन है I और I1, 2 ठो लूप में चलिए। मान लो इसका नाम C D E F G, बारी बारी से मूव किया जाए।
तो ऊपर वाले लूप में चलते हैं। अच्छा पहले इसमें चल लो, बिना बैटरी वाला लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप ए बी जी एफ ए से बी 50I1, बी से जी तो कुछ है नहीं, जी से एफ जाएंगे करंट के अपोजिट में -200 I माइनस I1 इक्वल टू 0। जाहिर है 50I1 और या डायरेक्ट लिखो ना, I1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 4I माइनस I1 हुआ क्या बोलो, अरे 54 जब है ना, कितना आ गया जी, इधर हो गया -4I1, इसको इधर लाएंगे 5I1 इज इक्वल टू 4। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, तो मुझे तो I का रीडिंग निकालना है ना, वो 4I बोल देते हैं। देख लो तो मुझे I का वैल्यू चाहिए, रीडिंग ऑफ एमीटर तो I ना होगा, ठीक है, I का वैल्यू चाहिए, तो I1 कितना हो गया 4/5। चलो एक रिलेशन तो आया, क्या गड़बड़ है, एक रिलेशन आ गया। अब चलो ऊपर वाला लूप में चलते हैं। फ्रॉम लूप E D C B A E, E से D जाएंगे, पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 4.3 करंट के अपोजिट में गए, -1 इंटू I, D से C कुछ नहीं, C से B जाएंगे -2 इंटू I, और B से A जाएंगे -50I1 इज इक्वल टू 0। चलो अरेंज कर लेते हैं, पहले 4.3 -3I -50I1 इज इक्वल टू 0। देखो जी I1 का वैल्यू यहाँ रख दो 4.3, ठीक ना, राइट हैंड साइड में लेके चले जाए 3I प्लस I1 का वैल्यू 4/5। सॉल्व करके देखे तो 4.3 और इधर कितना हो गया जी, ये 43I आया। I कितना आ गया 4.3 डिवाइडेड बाई 43, 1/10 एम्पियर यानी 0.1 एम्पियर। बस आंसर तो हो गया, यही हो गया रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर का रीडिंग निकल गया है ना, बतलाओ तो कुछ नया कंसेप्ट लगाए हैं, तो जो एमीटर वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन मिले ना, घबराना नहीं है। अब चलो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यानी कि VA माइनस VB, A से B तक चलो, चाहे जिस रास्ते से मर्जी हो चलो, तो कहेंगे ठीक है, तो A से B डायरेक्ट नहीं चलेंगे, I1 इंटू R, तो बोलेंगे I1 भी तो मालूम होना चाहिए, तो I1 नहीं मालूम है ना, I तो मालूम है, तो एक काम करो ना, पहले I1 निकालो। I का वैल्यू रख देते हैं, I1 हो गया 4/5 इंटू I है 1/10, ये कितना आ गया, तो चलो 2/25 एम्पियर। क्या गड़बड़ हो गया, चलो जी I1 तो निकल गया। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या किया जाए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर में VA माइनस VB, A से B जाएंगे I1 इंटू R, I1 कितना 2/25 और R कितना है जी, तो 50, मतलब 4 वोल्ट आया क्या, ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो। कोई क्वेश्चन मिले वो अब इसको बनाने में कुछ सोचना है क्या, देखो अब इसी क्वेश्चन में ऐसे कर देगा, ये स्विच था, इसको हटा के यहाँ कर दिए, अब बतलाओ, तो बोलेंगे ठीक है, अब I1 डायरेक्ट चला जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, I1 चला जाएगा डायरेक्ट, इधर से I माइनस I1 यहाँ चला, तब I1 जो आएगा इस सिचुएशन में वो एमीटर का रीडिंग, अब वोल्ट मीटर का रीडिंग VA माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि तब A और C के बीच ना हो जाएगा, अगर A मिट जाता तो, यानी आप वो भी काम कर सकते हैं। तो देखिए एक काम आप जरूर करेंगे कि होमवर्क में यहाँ लिख दे रहे हैं,
होमवर्क में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एससी वर्मा में आप 1 से 49 तक प्रॉब्लम, हालांकि बहुत प्रॉब्लम ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब सीरियली बता रहे हैं, जो लोग नहीं बनाए होंगे पूरा 49 पहले ही ऑलरेडी 32 तक होमवर्क दिए हुए थे, तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम ट्राई कर लेना है। अब सर्किट से रिलेटेड चाहे जिस बुक से भी क्वेश्चन मिले, करंट निकाला है, मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर, एकदम सब फटाफट बनेगा, ठीक ना। और ऐसे हम डिस्कस भी करेंगे, हो सके तो क्वेश्चन डिस्कशन को हम लाइव क्लास में रख लेंगे जिससे कि आप लोग क्वेश्चन पूछ पाएँ, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच।